विकास सहारण जी अपने एरिया की एक मांग को विधानसभा पटल में उठाते हैं, चलो अच्छी बात है, उठाना चाहिए, लेकिन वो रिकॉर्ड क्यों नहीं देख रहे उस चीज का? अपना टाइम बर्बाद किया उन्होंने वहां। विकास सहारण जी को ये मुद्दा विधानसभा में उठाने से पहले से ये क्यों नहीं देखा कि इसका टेंडर हो चुका है? अब उसका श्रेय लेने के लिए होड़ लगी हुई है। कभी मंत्री जी का सुपुत्र है तुषार, वो भागे भागे फिर रहा है, मीडिया को बुला रहा है। कभी विकास सहारण जी, जो काम पहले हो चुका था, अपना टाइम भी बर्बाद कर दिया। मुश्किल से एक विधायक को दिन में 5 मिनट ही प्रश्नकाल में मिलते हैं, और उसको भी हम अपने इधर उधर के सवालों में खराब कर रहे हैं। तो कहाँ विकास करवाएंगे? 4 किलोमीटर की सड़क का श्रेय क्या लेंगे? क्या फिर ये मंत्री है, क्या ये एमएलए है? तो इनेलो तो कभी धरातल पर दिखती नहीं है। इन मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे आपने गिनाए, इनको लेकर कोई प्रदर्शन हो, सड़कों पर आई हो इनेलो? इनेलो तो हर मुद्दे पर सड़क पे रहती है। आप जरा ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज उठाता है तो इनेलो के 2 विधायक हमारे अभी वहां पे है, वही विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इनेलो सबसे ज्यादा सड़क पे है, और आगे भी हम लोगों के बीच में जाकर के सड़क पे रहने का काम करेंगे, लोगों के काम करेंगे। राजनीति आपके लिए क्या है? मतलब क्यों करना चाहते हैं राजनीति, या राजनीतिक जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? जिसको टिकट मिली नहीं उनको निर्दलीय चुनाव लड़वा रहे हैं। बस कांटा निकालने के लिए अपनी सरकार को ही गिरा दिया, तो लोगों को उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी। पहले रोहित किस भूमिका में थे और क्या एकदम से इनेलो में आए हैं? ये तमाम सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव साल 2029 में होने हैं, मगर उससे पहले हरियाणा की राजनीति में कई तरीके के उठापटक आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इनेलो ने अपनी इकाई में कई बड़े बदलाव किए हैं, और उन्हीं बदलावों के अंदर एक बदलाव ये है कि कलायत हलके की इकाई के अंदर प्रधान बने हैं रोहित कुंडू। और इनेलो की अच्छी बात देखने को मिल रही है कि वो नए चेहरों को मौका दे रही है। रोहित से जानेंगे इनके विजन के बारे में, कलायत हलके में किस चीज को लेकर ये प्राथमिकता से काम करने के इच्छुक हैं। इसके साथ साथ इनेलो का भविष्य कलायत हलके में क्या देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका, और बहुत बहुत बधाई भी। धन्यवाद। रोहित, बताइए कि इनेलो ने संगठनात्मक बदलाव तो किए हैं, आपकी तरह युवा चेहरों को भी लॉन्च किया है एक तरीके से राजनीति में, तो अब भविष्य क्या देखते हैं इनेलो का पूरे हरियाणा में? इनेलो का अच्छा भविष्य है, और हम आगे अपना राज भी बनाएंगे। और जो मेरे को जिम्मेवारी दी है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी ने, हम उसको बखूबी निभाएंगे। और कोई भी पार्टी संगठन से चलती है, और संगठन विस्तार इसलिए हम 4 साल है, 4 साल में हम अपना संगठन विस्तार करके पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। कांग्रेस भी लगातार आमूल-चूल परिवर्तन अपने अंदर कर रही है। क्या लगता है कि विपक्ष की भूमिका इनेलो उसके विकल्प में निभा पाएगी? इनेलो तो अभी भी निभा रही है। जब हमारा एक विधायक था इकलौता, इनेलो तब भी निभा रही थी। और कांग्रेस तो पिछले 15 साल से अपना विस्तार ही नहीं कर पा रही संगठन में। किसी भी पार्टी को अगर मजबूत करना है तो संगठन बहुत जरूरी है, और कांग्रेस के अंदर खाने इतनी ज्यादा त्रुटियां हैं जिसको मतलब कांग्रेस मेरे को लगता नहीं कि पूरा कर पाएगी, और लोगों के मतलब जाके समझा पाएगी। हल्के में क्या समस्या देखते हैं बड़ी, जिसको लेकर काम करने के इच्छुक हैं? हल्के में सबसे बड़ी समस्या तो जो है, एक तो मतलब हमारे यहाँ पे कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, मेडिकल सुविधाओं का यहाँ पे बहुत बड़ा अभाव है। और हमारा जैसे मतलब हमारे ये सेक्रेटरीएट है कलायत में, वहाँ पे आज तक कोई अफसर दिखता नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। हमारी पूर्व में मंत्री रही माननीय कमलेश डांडा जी, वो भी हमने उनके पास भी बोला कि आप इसको करवाओ। यहाँ कोई एसडीएम यहाँ टिक नहीं रहा, तहसीलदार यहाँ कोई टिक नहीं रहा। तो मतलब कलायत को एक पिछड़ा हुआ इलाका बनाने का पूरा जोर वो कर रहे हैं, और यहाँ मेरे को लग नहीं रहा कि इनसे कुछ होगा। अभी हमारे विपक्ष के एमएलए हैं, उनसे भी वो भी कोई खास मतलब लोगों के बीच में अपनी पकड़ बना नहीं पा रहे। वो सिर्फ एक चेहरे के दम पर कि कांग्रेस आएगी, सिर्फ उस लहर से वो निकल गए हैं। तो इनेलो तो कभी धरातल पर दिखती नहीं है। इन मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे आपने गिनाए, इनको लेकर कोई प्रदर्शन हो, सड़कों पर आई हो इनेलो? इनेलो तो शुरू से ही सड़कों पे रही है। इनेलो तो किसानों के साथ भी रही है। अगर आपको याद हो तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था, वहां इनेलो की तरफ से वहां हॉस्पिटल लगाया गया था। इनेलो तो हर मुद्दे पर सड़क पे रहती है। आप जरा ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज उठाता है तो इनेलो के 2 विधायक हमारे अभी वहां पे है, वही विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इनेलो सबसे ज्यादा सड़क पे है, और आगे भी हम लोगों के बीच में जाकर के सड़क पे रहने का काम करेंगे, लोगों के काम करेंगे, और लोगों की हर मांग को जायज तरीके से उठाएंगे। एक चीज और चलती है कि अगर जजपा को अपने साथ जोड़ ले इनेलो, तो शायद बात बन जाए 2029 में। देखो ऐसा है, वो पारिवारिक मामला है। उस जजपा के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और अपने जो बड़े लीडर है वो देखेंगे।
लेकिन लोकल स्तर पर जो जजपा के स्थानीय नेता हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए, ऐसी कोई रणनीति इख्तियार की हो? ऐसी बिल्कुल हमने रणनीति तैयार की है। जो भी हमारे पुराने साथी थे, जो हमारे से किसी कारणवश दूर चले गए थे, अब हमारी प्राथमिकता यही है कि हम अपने पुराने साथियों को जल्दी से जल्दी हमारे पास लेके आए और फिर उनके साथ मिल करके रणनीति बनाए और पार्टी को मजबूत करें। अभी जो रणनीतिक बदलाव किए हैं इनेलो ने, सांगठनिक जो बदलाव हुए हैं, वो जरूरत क्या लगती है? जरूरत क्यों है और क्या इस जरूरत के मुताबिक असर भी हुआ है धरातल पे? ऐसा है, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। हमारे जैसे पुराने हमारे हल्का अध्यक्ष जी थे, बहुत अच्छे थे, रणवीर फौजी जी, उनकी उम्र भी हो गई थी। और जो हमारे पुराने साथी थे, कुछ को स्टेट में उनको मतलब बड़े कद दिए गए हैं, कुछ हमारे नए साथियों को जोड़ने के लिए युवाओं को आगे बढ़ाया गया है कि युवाओं से ही पार्टी चले। राजनीति आपके लिए क्या है? मतलब क्यों करना चाहते हैं राजनीति, या राजनीतिक जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? मेरा राजनीतिक उद्देश्य कुछ नहीं, मेरा सिर्फ लोगों की सेवा करना ही राजनीतिक में आने का मकसद है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले रोहित किस भूमिका में थे और क्या एकदम से इनेलो में आए हैं? ये तमाम सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। नहीं, एकदम से नहीं आए हैं। हम पुराने साथी रहे हैं चौधरी रामपाल माजरा जी के 2009 में, 2014 में। फिर बीच में हमारी पार्टी किसी कारणवश, बुरा दौर हर परिवार पे आता है, बुरा दौर था, पार्टी अस्त व्यस्त होगी। चौधरी रामपाल माजरा जी ने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, हमारा कोई कैंडिडेट मजबूत था नहीं यहाँ पे, तो इस करके हम अपने बस नॉर्मल थे। चौधरी रामपाल माजरा जी ने चुनाव लड़ा, अब हमारी पार्टी मजबूत थी में, तो हम फिर पार्टी के साथ लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो सेवा के उद्देश्य से आप आए हैं, सेवा करने के इच्छुक हैं। किस किस तरीके की वो सेवा होगी? सेवा होगी, जैसे मेरा मतलब मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाकों का विकास हो। अब हमारे यहाँ पे विकास आपको कहीं दिखाई देगा नहीं, विकास केवल और केवल कागजों में रह गया है। अब आप किसानों का ही देख लीजिए, पिछले 20 दिन से मंडियां भरी पड़ी है, उठान हो नहीं रहा है, पेमेंट हो नहीं रही है। कारण बताता हूँ इसका आपको। सरकार चाहती है कि उठान ना हो, पेमेंट में देरी हो। अगर सरकार उठान करवाएगी तो पेमेंट भी आपको पता है 72 घंटे का इन्होंने किया है, तो ये डलवानी पड़ेगी अकाउंट में। तो सरकार उठान नहीं करवा रही है, जमींदार मंडियों में है, खेतों में आप देख रहे हो कितने बुरे दौर से जमींदार गुजर रहा है। और इनेलो इसका भी पुरजोर विरोध कर रही है कि जल्दी से जल्दी किसानों की पेमेंट दी जाए। और जैसे कि एक यहाँ पे हमारे कलायत में जो मेन समस्या है, यहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत नीचे है। आप देखिए कि कलायत से, शिमला से बच्चे को उठ के कैथल जाना पड़ता है कॉलेज में पढ़ने के लिए। हमारे वहाँ पे कोई एक महिला कॉलेज है, उसमें भी कोई खास सरकार ने काम किया नहीं है। तो विकास के नाते तो विकास सहारण जैसे एमएलए को कलायत ने बना दिया है, क्या वो काफी नहीं है? नहीं, आप यहाँ से लगाइए, विकास सहारण जी अपने एरिया की एक मांग को विधानसभा पटल में उठाते हैं, चलो अच्छी बात है, उठाना चाहिए, लेकिन वो रिकॉर्ड क्यों नहीं देख रहे उस चीज का? अपना टाइम बर्बाद किया उन्होंने वहां। अगर वो देखते, अब मैं आपको एक ताजा मुद्दा यहाँ चला हुआ है, एक सड़क है, कोई 4 किलोमीटर का टुकड़ा है तितर मोड़ से देवबन तक का, उस पे श्रेय लेने के लिए दौड़ लगी हुई है। विकास सहारण जी को ये मुद्दा विधानसभा में उठाने से पहले से ये क्यों नहीं देखा कि इसका टेंडर हो चुका है? उसका टेंडर तो अगस्त में हो चुका है 2024 में। वो किसी कारणवश, चलो भाई वो प्रशासनिक टाइम होता है, उस हिसाब से ठेकेदार ने काम चालू नहीं किया। अब उसका श्रेय लेने के लिए होड़ लगी हुई है। कभी मंत्री जी का सुपुत्र है तुषार, वो भागे फिर मीडिया को बुला रहा है, कभी विकास सहारण जी। तो अगर कोई भी आवाज आपको उठाने, पहले उस पर रिसर्च करो। अब ये जो काम पहले हो चुका था, अपना टाइम भी बर्बाद कर दिया। मुश्किल से एक विधायक को दिन में 5 मिनट ही पर्सन काल में मिलते हैं, और उसको भी हम अपने इधर उधर के सवालों में खराब कर रहे हैं, तो कहाँ विकास करवाएंगे? तो फिर आपके अनुसार किसको श्रेय जाना चाहिए उस सड़क को बनाने का? सड़क को बनाने का पब्लिक को जाना चाहिए ना। आप ये देखो, पिछले 4 साल से उसमें सड़क में मतलब बहुत गहरे गड्ढे थे, 4 साल से क्यों नहीं बनवाई? आगे आप अभी देखेंगे उसमें मतलब श्रेय का तो ऐसा है, लोगों को ही श्रेय जा रहा है। लोग बार बार डीसी से, एसडीएम से मिलकर उस सड़क की मांग कर रहे थे, उसका श्रेय टोटल लोगों को ही जाता है, उसका मेरे को लगता नहीं। और 4 किलोमीटर की सड़क का श्रेय क्या लेंगे? क्या फिर ये मंत्री है, क्या ये एमएलए है? एक 4 किलोमीटर का टुकड़ा। तो आपके संघर्ष को देखते हुए लगता है कि शायद 4 साल के अंदर आप ऐसा संघर्ष कर लेंगे, ऐसा संगठन कलायत हल्के के अंदर तैयार कर लेंगे कि इनेलो वाकई 2029 के अंदर एक अच्छी भूमिका में होगी, मानना है?
हम आपको आने वाले 6 महीने में ही इसका उदाहरण आपके सामने होगा। हम पार्टी को बहुत जल्दी से पुराने साथियों से मिल करके और बहुत जल्दी संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अभी आने वाले कुछ 1 हफ्ते तक हम अपनी पार्टी का मतलब जो हमारा हल्के का संगठन है उसका विस्तार करेंगे और जल्दी से जल्दी 6 महीने में आपको देखने को मिलेगा कि पुराने सभी साथी हमारे पास वापस आ चुके हैं। हमारे संपर्क में बड़े बड़े नेता है जो हमारी पार्टी के साथी थे, सभी हमारे संपर्क में है, चाहे वो एक्स MLA हो, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे वो सरपंच हो। हम सबसे घर पे जा जाके मिल रहे हैं हमारे पुराने साथी, और हमारे पास वो आने के इच्छुक भी है, क्योंकि अब लोगों को लग नहीं रहा कि बीजेपी के विकल्प में कांग्रेस कुछ काम कर पाएगी। लहर कांग्रेस की थी, सरकार बीजेपी बना रही है। अंदर खाने समस्या क्या है? चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हार गए 32 वोटों से। कारण क्या था? जिसको टिकट मिली नहीं उनको निर्दलीय चुनाव लड़वा रहे हैं, बस कांटा निकालने के लिए अपनी सरकार को ही गिरा दिया। तो लोगों को उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी, और बीजेपी का केवल और केवल एकमात्र ही विकल्प है प्रदेश में इनेलो। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई रोहित आपको। तो रोहित ने कहा कि 6 महीने का समय दीजिए, इनेलो आपको धरातल पर भी और राजनीति के अंदर भी बखूबी नजर आएगी। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।